की मीमांसा महर्षि पतंजलि देव ने की है कि परिणाम दुख, संस्कार दुख, ताप दुख, और संस्कारों का भी दुख होता है, गुण वृत्ति विरोध का दुख, एक दूसरे के गुण नहीं मिलते, गुण वृत्ति विरोध रहता है। सतोगुणी व्यक्ति को रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति पसंद नहीं आते, रजोगुणी को तमोगुणी सतोगुणी पसंद नहीं आते, ऐसे एक दूसरे के विचार नहीं मिलते, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, भाई का बहन से, गुरु का शिष्य से, मते के कहीं होता ही नहीं, मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना, सबकी मति भिन्न रहती है। ये भी एक बड़ा भाई, उससे क्या होता है, उससे क्लेश पैदा होता है। इसी प्रकार से जन्म और मरण का दुख कितना बड़ा भयंकर दुख है। तो दुखी दुख है संसार में, सुख तो है ही नहीं। हम लोग रोज देखते हैं, हमारे गुरु भाई देखो कितने एक एक करके जा रहे हैं। हमारे पूर्ण दादा यहाँ से चले गए, वो एक समय था, केशव दादा हमारे चले गए, रामाश्री दादा चले गए, हमारे बेदराम बाबा जी चले गए, परम आदरणीय श्री बहन जी चली गई। कितनों को हम देख रहे हैं कि सबका एक एक करके पलायन। अभी हमारे वाजपेयी जी समाई के प्रेम नारायण वाजपेयी बड़े ऊंची स्थिति के आत्मा थे, है ना, संप्रज्ञात की स्थिति थी उनकी, ध्यान की। अभी कुछ देर पहले उनका भी पलायन हो गया। उसके पहले हमारे वीरेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी वो चले गए। कहने का अभिप्राय ये है कि हम लोग रोज देख रहे हैं, एक एक करके संसार में सबका जाना हो रहा है। तब भी हमारे मन में ये क्यों नहीं आता कि हम भी ऐसे बहुत जल्दी चले जाएंगे। तो थोड़े बहुत दिन का ही समय है, इसमें जितना योग ध्यान हो सके वो कर लेना चाहिए। कि संसार में सुख की परिकल्पना करना भी पूर्वता ही दुखों का आकर है। योग ने तो कह दिया, उस योग को, योग मार्ग ने उन दुखों को क्लेश कहा है। और 5 क्लेश योग दर्शन में बताएंगे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इनमें सबसे पहला अविद्या है। अविद्या का अर्थ भगवान पतंजलि ने दिया, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्याति अविद्या। अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्म, इन चारों को विपरीत समझ लेना। माने जो अनित्य है उसको नित्य मानना। हम लोगों के शरीर अनित्य है, ये पृथ्वी अनित्य है, सूर्य चंद्रमा सब अनित्य है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि ये नित्य है। हम लोग सोचते हैं ऐसे ही सब चलता रहेगा, ऐसे ही सब अच्छा होता रहेगा, है ना। यदि हमारे अंदर ये नित्य की भावना न हो तो हमारे अंदर वैराग्य आ जाए। वैराग्य नहीं आता क्योंकि हम मानते हैं कि चलता रहेगा सब, जो ही संसार चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, ऐसे सब अच्छा बना रहेगा। इसलिए हमारी अनित्य में नित्य की भावना है, अशुचि में शुचिता की भावना है। जो अशुचि है माने अशुद्ध है, हमारे शरीर कितने अशुद्ध है। यदि ये ऊपर से खाल हटा के देखा जाए, उसके अंदर रस, मल, मूत्र, है ना, कफ, थूक, ये सब तो भरा है, किंतु हम मानते हैं कि बड़ा पवित्र है, तो चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, बड़ा सजाते हैं, संवारते हैं, पाउडर क्रीम लगाते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्योंकि ये मान रहे हैं कि शरीर जो है मेरा बड़ा शुद्ध है, बड़ा पवित्र है। अपवित्र को पवित्र मानते हैं। व्यास भाष्य ने यहाँ तक कहा कि शशि मुख एवं, हम सोचते हैं कि अमुक का तो मुख चंद्रमा के जैसा है, चंद्रमा के मुख वाली है, ये तो चंद्रमुखी है। ऐसा शरीर को देख करके ऐसी कवियों ने कल्पना की हुई है कि मानो कि चंद्रमा में से तोड़ करके इसका मुख बना दिया है। व्यास भाष्य में आया है। माने जो बिल्कुल अनित्य है, बिल्कुल अशुद्ध है, उस शरीर को हम बहुत शुद्ध मानते हैं, इसलिए इसको सजाते सवारते। ये सब क्या है? ये सब अविद्या है। तीसरा, दुख को सुख समझते हैं। तो वास्तव में दुख है, संसार के जितने भी आचरण हैं इन सबका परिणाम तो दुखी दुख है, सुख तो है नहीं, किंतु हम ये मानते हैं कि इसमें हमको सुख मिल रहा है। उल्टा, विपरीत आचरण, विपरीत समझते हैं उसको। और चौथा कहा, अनात्मा को आत्मा मानते हैं। ये शरीर हमारा आत्मा नहीं है, तो अनात्मा ही तो जड़ है, चला जाएगा एक दिन। अपने शरीर को भी हम मानते हैं कि ऐसा ही रहेगा, और दूसरे के शरीरों को भी मानते हैं कि ये भी ऐसी बने रहेंगे, सब ऐसी बने रहेंगे हमारे साथ। तो जो अनात्मा है उसको हम आत्मा मान रहे हैं, और ये जो जड़ धर्म और वस्तु उनमें भी आत्मबुद्धि रखते हैं। आत्मबुद्धि मानी ये मेरा है, ये सब मेरे हैं, मैं इनका हूँ, अहमिदम ममेदम, ये मेरा मैं। ये जो सारा का सारा है, अनित्य को नित्य मानना, अशुद्ध को शुद्ध मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, दुख
को सुख मानना और अनात्मा को आत्मा मानना, है ना, ये चार चीजें जो हैं ये कहलाती है अविद्या। इसी का नाम अविद्या है। इस अविद्या के कारण क्या होता है? इस अविद्या के कारण ये होता है कि हमको उल्टा ज्ञान होने लगता है। योग ने उसको कहा विपर्य। विपर्य माने विपरीत ज्ञान। दिग्दर्शन शक्तियों रेखात्मतेवा अस्मिता, उसको कहा अस्मिता नाम का क्लेश। अस्मिता माने दृढ़ शक्ति पुरुष आत्मा शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप जो हमारा अपना आपा है, और दर्शन शक्ति प्रकृति जड़ गुणात्मिका बुद्धि, दोनों का तालमेल हो गया, दोनों जुड़ गए, दोनों अलग अलग है, बुद्धि अलग है आत्मा अलग है, कोई लेना देना नहीं है, दोनों के गुण धर्म भी अलग है। बुद्धि जड़ है, बुद्धि त्रिगुण है, तीनों गुणों से बनी है, सत्व रजस तमस, और आत्मा जो है वो शुद्ध चेतन है। किंतु होता क्या है, आत्मा के धर्म बुद्धि के ऊपर आ गए, बुद्धि के धर्म आत्मा के ऊपर आ गए, एक दूसरे के ऊपर गुण धर्मों का आरोप हो गया, प्रत्यारोप हो गया। बुद्धि ने अपने गुण धर्मों को आत्मा के ऊपर डाला, आरोपित किया, और आत्मा ने अपने गुण धर्मों को फिर बुद्धि के ऊपर प्रत्यारोपित कर दिया। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि तालमेल पैदा हो गया दोनों का, दोनों मिले जैसे अनुभव में आने लगे। कौन? बुद्धि और आत्मा। तो हम ये अपने को मानने लगे बुद्धि के से जुड़े होने के कारण, बुद्धि तो शरीर में है ना, तो हम ये मानने लगे मैं ये शरीर हूँ, ये मैं हूँ। अभी हमको कोई नाम लेके बुलाए देवेंद्र ब्रह्मचारी, तो हम एकदम से लेके ये कौन बोल रहा है? जान रहे हैं देवेंद्र ब्रह्मचारी मेरे आत्मा का नाम थोड़ी है, शरीर का नाम है। किंतु यदि कोई बोलता है तो हम नहीं, क्योंकि ये मान के बैठे हैं अंदर से कि मैं ये हूँ। इसी का नाम अविद्या है, और यही दुखों का मूल कारण। फिर योग दर्शन ने आगे बताया अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। तीसरा राग। राग कहते हैं जिसके साथ हमको सुख मिलता है, सुख मिलने के बाद सुख की जो स्मृति बुद्धि में रह जाती है, वो जो स्मृति जो आकर्षण पैदा करती है उसका नाम राग, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं अटैचमेंट, है ना। राग भी दुखों का कारण है, क्योंकि राग के समय तो सुख मिल रहा है, तो जब वो बिछुड़ जाएगा तो फिर उससे दुख होगा। राग जो है तो राग का परिणाम तो दुख हुआ। इसी प्रकार से द्वेष, दुखानुशय द्वेष, जिससे हमको घृणा है वो व्यक्ति सामने आ जाए तो हमारे अंदर क्लेश पैदा हो जाता है। अरे ये क्यों आ गया, इसने तुम उसको ऐसे कहा था, लोग तो इतना लंबा लंबा खींचते, अरे इसने इतने साल पहले हमको ऐसा कहा था। वो क्लेश पैदा करता है, मन में विकार पैदा करता है। तो ये हुआ द्वेष। इससे भी बड़ा एक दुख है, उसका नाम है अभिनिवेश। अभिनिवेश माने मृत्यु का भय, मौत का भय। सभी लोग चाहते हैं कि मैं बना रहूं, मेरी सत्ता बनी रहे, अपने शरीर की सत्ता को, मन की सत्ता को, सूक्ष्म शरीर की सत्ता को, कारण शरीर की सत्ता को कोई हटाना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हमारी सत्ता ऐसे ही बनी रहे। इसका नाम है अभिनिवेश। तो ये 5 प्रकार के जो क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यही मूल कारण है हमारे बंधन के, हमारे अज्ञान के। योग मार्ग से, गुरुदेव की कृपा से, शक्तिपात से समाधि प्राप्त होती है। उस समाधि में जाकर के ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, बुद्धि अलग हो जाती है, आत्मा अलग हो जाती है। तब जाकर के हमको ज्ञान हो पाता है कि मैं तो शुद्ध बुद्ध चेतन चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं चिदानंद हूँ, चिद का आनंद, आत्मा का आनंद हूँ। आत्मानंद में वो मग्न रहता है। तब उसको जाकर के कहीं बोध हो पाता है कि मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो मन भी नहीं हूँ, मैं तो बुद्धि भी नहीं हूँ, चित्त भी नहीं हूँ, अहंकार भी नहीं हूँ। इसी अविद्या के नाश के लिए ही प्रभु जी आए। अविद्या हम सब में है, सब में समान रूप से अविद्या विद्यमान रहती है। अविद्या दुखों का कारण है और दुख ही संसार है। दुखों की निवृत्ति योग मार्ग से होती है। देखो दुख कोई नहीं चाहता, सबको आनंद चाहिए, है ना। हम सब लोग आनंद खोजते हैं, सुख सब सुखों को ढूंढते हैं। अब सुख कहाँ मिलेगा ये जानते नहीं है। गीता में भगवान ने अपने मुखारविंद से 18वें अध्याय के 37वें 38वें श्लोक में 3 प्रकार से त्रिगुण के हिसाब से सुखों को परिभाषित किया है। सुखम इदानीं त्रिविधम श्लोके भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। भगवान ने कहा कि देखो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के हिसाब से सुख 3 प्रकार का होता है।
पहला सुख क्या है? यत्तदग्रे विश्वेव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादनम। भगवान ने कहा कि ऐसा सुख जो शुरू में प्रारंभ में तो विष के जैसा लगता है, ऐसा लगता है जहर है बिल्कुल, और जिसका फल अमृत के जैसा है, ऐसा जो सुख है आत्म प्रसाद, जब आत्मा को प्रसन्नता देने वाला जो सुख है तो सात्विक सुख है। जैसे हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, गुरुदेव की बताई विधि से मंत्र जप करते हैं, तो जिनको शक्तिपात नहीं है, साधन योग के अभ्यासी, शुरू में तो वो विष के जैसा है, पर नियम बना करके बैठना पड़ेगा, मन नहीं है तो भी लगाना पड़ेगा, इच्छा नहीं करके तो भी मानना पड़ेगा, गुरुदेव की आज्ञा है क्या करें, मन हो चाहे ना हो बैठे। शुरू में तो लगेगा विष के जैसा, किंतु उसका परिणाम जो है वो अमृत है। ध्यान लग जाएगा, समाधि को प्राप्त हो जाएंगे तो इस भव बंधन से छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। परिणाम उसका अमृत है। अमृत माने मरण से परे होना, मृत्यु से परे होना, मृतता से परे होना है, अमृत होता है। तो ये जो सुख है यही सात्विक सुख, इसको भगवान ने अपने मुखार से कहा है। औषधि खाते हैं, शुरू में तो कड़वी मालूम पड़ती है, विष के जैसी मालूम पड़ती है, फल उसका उत्तम है, बीमारी ठीक हो जाती है, अमृत हुआ। तो इसलिए ये सात्विक सुख है। फिर भगवान ने कहा विषयेंद्रिय संयोगा तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विश्वेव तत्सुखम राजसम स्थितम। अर्थात विषय और इंद्रिय के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है, विषय सुख, शरीर का सुख, जो शरीर का सुख है, प्रारंभ में तो सुख उसमें महसूस होता है, किंतु उसका परिणाम दुखी दुख है। भोगी रोग भयम, कहा भोग वासना को भोगने से तो व्यक्ति रोगी हो जाता है, शरीर की सब ताकत निकल जाती है, निर्वीर्य हो जाता है। तो इसलिए ऐसे जो सुख है, सांसारिक सुख है, रसगुल्ला खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, ज्यादा खाने में डायबिटीज हो जाएगी। तो ऐसे सुख जो है प्रारंभ में तो अच्छे लगते हैं, सुख जैसे लगते हैं, तो परिणाम तो उसका दुखी दुख है। इसको भगवान ने कहा ये राजसिक सुख। तीसरा कहा यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम। अर्थात जो शुरू में भी और बाद में भी सुख हो ही ना, सुख का जैसा अनुभव बस हो, ऐसा लगे कि सुख है पर सुख वो हो ही ना, अनुबंधम बांधने वाला जो हो, ऐसा जो नींद का जो सुख है, निद्रा आलस्य, आलस्य का जो सुख है, आलस्य में पड़े, वो तामसिक सुख है। अब नींद में तो कुछ भी सुख नहीं मिलता, ना तो विषय भोग का ही सुख है, ना वो समाधि का ही सुख है, वो तो मोह है, अज्ञान है, तमोगुण के कारण पड़े रहते हैं। ऐसे सुख को भगवान ने तामस सुख कहा है। तो तीन प्रकार से भगवान ने गीता में सतोगुणी सुख, रजोगुणी सुख, तमोगुणी सुख कह करके सुख की मीमांसा की है, सुख को बताया है। सुख सब चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, किंतु गलत स्थान में सुख को ढूंढ रहे हैं। सुख की खोज हमारी, जहाँ सुख मिलेगा, समाधि में सुख मिलेगा, उस ओर प्रवृत्ति ना होकर के संसार में सुख को ढूंढते हैं। हमारे महाप्रभु जी ने रामरति को क्या कहा? रामरति से प्रभु जी ने पूछा कि रामरति तू ये सब कर्म क्यों करती है? विषय वो भाषण में शराब पीती थी, विचार करती थी। प्रभु जी ने पूछा कि ये सब क्यों करती है? तो रामरति ने बड़ा सटीक उत्तर दिया, कहा आनंद के लिए करती है। आनंद की पिपासु तो थी वो। हम लोग सोचते हैं कि इतनी दुराचारणी रामरति को प्रभु जी ने क्यों उतार दिया? उसका कारण ये है कि उसमें आनंद प्राप्ति की लगन थी, रास्ता उसका गलत था। जहाँ आनंद मिलेगा वहां आनंद न ढूंढ करके क्षणिक आनंद है, जो वास्तव में राजसिक सुख है, जिसका परिणाम दुख है, शुरू में सुख के जैसा लग रहा है, दूसरा वाला जो मैंने भी बताया, वहां वो आनंद को खोज रही थी, पर आनंद उसको आनंद की जिज्ञासा थी। उसने कहा आनंद के लिए करती हूँ, उसको उसमें आनंद आता है, सुख आता है, इसलिए करती हूँ, तुमको आनंद चाहिए तुम कर लो। सटीक उत्तर उसने प्रभु जी को स्पष्ट किया। तो उसने कहा कि देखो ये आनंद तो कुछ आनंद नहीं है, इससे हजारों गुना, लाखों गुना अधिक आनंद हम तुझको दे सकते हैं। तो उसने क्या उत्तर दिया कि ऐसा कोई आनंद होता ही नहीं, मैं नहीं मानती इससे आगे कुछ आनंद होगा। जैसा आज भौतिकवादी लोग कहते हैं ना, जो मेटेरियलिस्ट हैं, कि नहीं इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, वही उत्तर उसने दिया कि इससे आनंद ज्यादा कुछ नहीं होता, इससे आगे क्या आनंद होगा। उसका मन रखने के लिए प्रभु जी ने अपने जनेऊ को पकड़ करके शपथ ले ली कि नहीं, हम शपथ लेते हैं, सौगंध खाते हैं कि इससे कि हजारों लाखों गुना आनंद है और वो हम तुमको दे सकते हैं। उसके बाद प्रभु जी ने उस पर शक्तिपात किया।
उसका फल जो आप सब लोग जानती हो, 12 वर्ष तक बराबर समाधि में बैठी रही। प्रभु जी नेपाल हिमालय से जब लौट करके आए तब प्रभु जी उसको समाधि से उठाया। तो कहने का मेरा बड़ा अच्छा, उपनिषदों में आनंद के बारे में बड़ा वर्णन आया है कि मनुष्यों का जो आनंद है उससे 100 गुना ज्यादा आनंद गंधर्वों का होता है। गंधर्वों का जो आनंद है उससे 100 गुना ज्यादा आनंद स्वर्गलोक के देवताओं का होता है। इंद्र आदि के उससे 100 गुना ज्यादा आनंद स्वर्ग के देवताओं से इंद्र का आनंद है। इंद्र से 100 गुना ज्यादा आनंद भू भुव स्व महा महालोक के देवताओं का होता है। उससे 100 गुना ज्यादा आनंद भू भुव महा स्व जनलोक के देवताओं का होता है। उससे 100 गुना आनंद सत्यलोक के देवताओं का होता है। सत्यलोक ब्रह्मलोक को कहा गया है। तो ब्रह्मलोक के देवताओं के आनंद को बाकी सब मनुष्यों के अपेक्षा तो अब आप देख लो उसमें 100 गुणा करते जाओ, इतना आनंद है ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक के निवासियों को। फिर उपनिषद ने कहा कि उससे भी हजारों लाखों गुना आनंद एक ब्रह्म ज्ञानी का होता है। जो पूर्ण योगी है, आत्मनिष्ठ है, उसके आनंद की कोई परिसीमा नहीं है। उपनिषद ने भी कह दिया अप्रतिहत आनंद है उसको, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं है। उसके आनंद को मैथमेटिक्स में नहीं बांध सकते गुणा भाग में करके। उसका आनंद तो असीम आनंद है। ऐसा आनंद योगियों का आनंद है जो बंधन से परे हैं, इस बुद्धि और पुरुष के बंधन को जो तोड़ चुके हैं। चिज्जड़ ग्रंथि इसको योग में कहते हैं। चित्त माने आत्मा और जड़ ये बुद्धि। चित्त और जड़ की ग्रंथि को जिन्होंने भेदन कर दिया है उनके आनंद की कोई सीमा नहीं होती। उस आनंद को छोड़ करके जो आता है संसार में दूसरों को आनंद देने के लिए, वो तो कोई महापुरुषों में महापुरुष है, स्वयं नारायण ही है। नारायण ही आ सकते हैं। दूसरा उस आनंद को छोड़ करके कौन आएगा? हमारे महाप्रभु स्वयं नारायण है ना। शंकराचार्य, कौन से शंकराचार्य? सब लोग बोलते शंकराचार्य ने कहा था नारायण नारायण। कौन से शंकराचार्य? चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती। जो दक्षिण भारत में 2 पीठी हैं शंकराचार्य की, एक तो श्रृंगेरी पीठ है, कांची पीठ है। कांची के जो शंकराचार्य थे महाभाग स्वामी श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी महाराज, वो बड़े अनुभवी महात्मा थे, पतले से दुबले पतले शरीर के थे। उनके शिष्य फिर जयेंद्र सरस्वती हुए। जयेंद्र सरस्वती का भी 3-4 वर्ष पहले शरीर पूरा हुआ है। उनके शिष्य अभी विजेंद्र सरस्वती पीठासीन है। तो जो चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती थे वो बड़े ऊंचे ब्रह्मज्ञानी पुरुष थे, अंतर्दृष्टा थे। एक बार हमारे गुरुदेव भगवान से किसी ने पूछा कि महाप्रभु जी को फलाने महात्मा जानते हैं, वो महात्मा जानते हो? तो गुरुदेव ने कहा कि देखो आंखों वाले तो सब जानते हैं, जिनको आंखें हैं, दृष्टि है, जिनको अंतर्दृष्टि है वो तो सब जानते हैं। जिनको आंखें नहीं है वो कैसे जान पाएगा? तो अंतर्दृष्टा थे चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती। उन्होंने कहा था रानी पद्मावती से कि ये तो नारायण है स्वयं, नारायण स्वयं, नारायण स्वयं, नारायण स्वयं। महाप्रभु जी के लिए कहा। तो हमारे महाप्रभु जी स्वयं नारायण है। हमारे गुरुदेव भगवान में शिवांश ज्यादा दिखाई देता है। मैं 2-3 बातों से सिद्ध कर सकता हूँ। वो महात्मा एक आया था ठाट बाबा के जमाने में सवाई में, है ना। तो उसने क्या कहा था कि तुम बनारस से आए हो? कि हाँ महाराज। विश्वनाथ ने तुम्हें भेजा है? कि हाँ ये विश्वनाथ है। गुरुदेव प्रवचनों में कहते थे, उसने हमारी ओर इशारा करके कहा कि ये विश्वनाथ है, परिक्रमा करो। उसने परिक्रमा की। विश्वनाथ हमारे गुरुदेव भगवान शिव, इसलिए शिव को कृष्ण प्यारे होते हैं, कृष्ण को शिव प्यारा होता है। इसलिए हमारे गुरुदेव को भगवान कृष्ण प्यारे हैं। कृष्ण को कृष्ण प्यारा थोड़ी होगा, शिव को कृष्ण प्यारा होगा। शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णु हृदय शिव, ऐसा पुराणों में भी आया है। शिव के हृदय में विष्णु, विष्णु के हृदय में शिव। इन दोनों में जो भेद करता है वो गौरव नरक में जाए, ऐसा कहा पुराणों ने। उसके बाद भी हमारे वैष्णव और शैव लोग लड़ते रहे 1000 वर्ष तक। खूब लड़ लड़के मर गए कि विष्णु बड़े कि शिव बड़े, जबकि दोनों में एक ही तत्व प्रकाशित है, वही ब्रह्म तत्व प्रकाशित है। तो हमारे महाप्रभु जी नारायण है। जब जब योग की अवनति होती है, योग का पतन होता है, योग मार्ग क्षीण होता है, तब तक वो योग के अभ्युत्थान के लिए किसी रूप में आते रहते हैं। भगवान कृष्ण के रूप में आए, उस समय क्षत्रिय शरीर को थे, तो इसलिए भगवान ने योग का प्रचार भी किया, युद्ध भी किया। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश भी किया।
परंतु प्रभु जी का जो काल रहा, महाप्रभु जी ने कि योगावतार है, ये शुद्ध योगावतार है। यहाँ पर योग का प्रचार किया, युद्ध नहीं किया, है ना। क्षत्रिय स्वभाव में नहीं थे, ब्राह्मण शरीर थे प्रभु जी। तो प्रभु जी ने सब आदेश काल परिस्थिति के हिसाब से महाप्रभु जी का भी अवतरण होता है ना। आज के युद्ध में आप समय थोड़ी महाप्रभु जी बंदूक लेकर के दुष्टों का नाश करेंगे। तो योग का अवतार, योग के मार्ग से ही दुष्टों का नाश होगा। दुष्ट कौन है? हमारी जो आसुरी वृत्तियां है, वही दुष्ट है, उनका नाश योग मार्ग से होता है। आप लोग बड़ा भागी हो जो उनके चरणों में बैठे हो। हमारे महाप्रभु जी ने एक पुस्तक अपने आप लिखी है, स्वहस्त लिखित पुस्तक जिसको हम कहते हैं। महाप्रभु जी की स्वहस्त लिखित पुस्तक है। गुरुदेव के सत साहित्य का अध्ययन किया। अभी जो लीलामृतम प्रकाश में आई है 2009 में तो प्रकाशित हुई थी, उसके बाद से उसका पाठ बहुत बढ़ गया है। हमें बहुत प्रसन्नता होती है। हम भी अपने दिल्ली आश्रम में समय समय पर उसका पारायण करते कराते थे। सबको करना चाहिए। उसमें सारी प्रभु जी की कथाओं को पढ़ दिया है स्थान पर, किंतु उसके अतिरिक्त भी वो तो पढ़ना ही चाहिए। उससे जब समय मिले तो जो गुरुदेव का जो अपना लिखा साहित्य है, 8 योगी, समाधिस्थ योगिनियां, है ना, मन की एकाग्रता के साधन, योग सिद्धांत, वो भी समय समय पर पाठ करना चाहिए। वो गुरुदेव के शब्द है। मैं देखता हूँ समाधिस्थ योगिनियां पुस्तक जो गुरुदेव ने लिखी है, उसकी भूमिका आप लोग पढ़ो। उसमें तो गुरुदेव ने बिल्कुल आशीर्वाद दे रखा है, शक्तिपात कर दिया है। गुरुदेव ने उसमें कहा है कि जो भी दीक्षित अदीक्षित प्रभु जी में श्रद्धा रख के इसका नियमित पाठ करेगा, उनको मनोवांछित योग की स्थिति प्राप्त होगी। ऐसा प्रभु जी ने कहा है। अवश्य पढ़ा करो। ऐसे ही महाप्रभु जी की लिखी जो पुस्तक है, स्वहस्त लिखित पुस्तक, उसमें प्रभु जी ने कुछ श्लोक लिखे हैं। प्रारंभ में 77 या 78 श्लोक प्रभु जी ने दिए हैं। उसमें अधिकांश शिव संहिता में से संग्रहित हैं, प्रभु जी ने स्वयं लिखे हैं। उसमें एक श्लोक आता है, आश्रमे यतिवर्यस्य मुहूर्तमभिनियश्रमे। योगियों के आश्रम में एक मुहूर्त भी जो विश्राम कर लेता है, किम अन्येन धर्मेण कृतकृत्यो विजायते। उसको अन्य धर्म में, अन्य धर्म माने अन्य किसी उपासना पद्धति में, साधना में जाने की क्या आवश्यकता है? कृतकृत्यो विजायते, वो तो कृतकृत्य हो जाता है, उसका कल्याण तो वैसे ही हो जाता है। योगियों के आश्रम में आने से कल्याण हो जाता है, ऐसा प्रभु जी ने अपने आप लिखा है। माने ये योगियों के आश्रम की महिमा प्रभु जी स्वयं अपने कलम से लिख रहे हैं। तो कैसे हो जाता है कृतकृत्य? कृतकृत्य ऐसे हो जाता है कि एक तो प्रभु जी का वहां सदैव निवास रहता है, सूक्ष्म या स्थूल में, पहले स्थूल में अभी सूक्ष्म में। उनके जो परमाणु रहते हैं, चिदाणु जो रहते हैं, वो चिदाणु हमारी नासिका के माध्यम से हमारे अंदर जाते हैं। जब अंदर जाएंगे तो क्या होगा? कुंडलिनी पर जाकर के वो अटैक करेंगे। कुंडलिनी में घर्षण प्रारंभ होगा। कुंडलिनी में जब घर्षण होगा, वहाँ उष्णता गर्मी पैदा होगी, उससे कुंडलिनी धीरे धीरे स्पंदन प्रारंभ हो जाएगा। कुंडलिनी जब स्पंदन प्रारंभ होता है, भस्त्रिका होने लगती है। हमारे गुरु भाइयों में हम बचपन से देखते आ रहे हैं, वो भस्त्रिका चलती है, वो कुंडलिनी के स्पंदन से भस्त्रिका चलती है। एक तो हम अपने अभ्यास से करें, बाबा रामदेव वाली विधि से जबरदस्ती भस्त्रिका करें, तो जबरदस्ती करेंगे तो 5 मिनट में थक जाएंगे। किंतु जब स्वतः भस्त्रिका होगी तो घंटों घंटों चलती रहेगी, रुकाए नहीं रुकती है, वो कुंडलिनी में स्पंदन होगा। तो ये कैसे होगा? प्रारंभ ये होगा दिव्य परमाणुओं के प्रभाव से। श्वास की विधि से जो मंत्र जप करता है, और फिर वो दिव्य प्रकाश के अंदर बैठ करके करता है, होने पर सुहागा तो बहुत जल्दी गति होती है। प्रारंभ में तो गुरुदेव हमारे श्वास की विधि से जप का आदेश देते थे, दूसरी कोई विधि मान्य नहीं थी। बाद के समय में गुरुदेव ने फिर उसमें थोड़ा यूज कर दिया कि भाई जो श्वास की विधि से नहीं जप सकते वो वैसे जप कर ले, उपांशु जप भी कर ले। किंतु उत्तम तो श्वास की विधि से जप है। श्वास की विधि से जो 2 घंटे जब चला लेगा अपना, धीरे धीरे वो मंत्र, श्वास माने प्राण, प्राण और मन मिल जाएंगे। मन में मंत्र चल रहा है, साथ में हम श्वास को खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो मन और प्राण एक साथ लय हो जाएगा। यत्र मनोलीयते तत्र प्राणोलीयते, यत्र प्राणोलीयते तत्र मनोलीयते। मन और प्राण का बड़ा गहरा संबंध है। आप लोग देखते होंगे ध्यान के समय मन की गति सूक्ष्म होती है, तो प्राण की गति भी सूक्ष्म हो जाती है ना। प्राण भी बड़ा थोड़ा थोड़ा चलता है। गीता में भगवान ने कहा है, नासाभ्यंतरचारिणौ,
नाक में थोड़ा थोड़ा सा ही अंदर चलता मालूम पड़ता है, ऐसा लंबा श्वास नहीं आएगा। देखो भस्त्रिका अलग चीज है, भस्त्रिका के बाद जब विश्रांति हो जाएगी धीरे धीरे श्वास की गति हो जाएगी, सूक्ष्म गति श्वास की हो जाएगी। ऐसा होने से वो समाधि में चला जाता है, समाधि में ही जाकर के कल्याण होता है। योग समाधि, समाधि वही योग, योग का नाम समाधि है। समाधि का मतलब इसमें जाकर के हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने शरीर का भी भान हमको नहीं रहता, यही भान रहता है कि जिसका ध्यान कर रहे वही हो जाते हैं। तद्रूप तदाकार वृत्ति हो जाएगी, काराकार तदाकारित वृत्ति हो जाएगी। यदि गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं मूलाधार की वृत्ति से, जो हमारे ध्यान की विधि है, तो ये अनुभव होने लगेगा मैं गणपति हूँ, मैं गणेश हूँ। उसको अपना आप भूल, अपना आपा भी अपने आप को भूल जाएगा। हमारे गुरुभाई डॉक्टर पाल गुरुदेव ने यहाँ ऋषिकेश में उनको शक्तिपात करके योग दीक्षा के समय अच्छा शक्तिपात मेरा उन पर हुआ। उनकी बड़ी ऊंची ध्यान स्थिति थी। जब हमारे आश्रम की झांकी निकला करती थी तो झांकी निकल रही थी और हमारे डॉक्टर पाल भी उसमें चल रहे थे और हमारे गुरु भाई आचार्य चंद्रा शर्मा थे, डॉक्टर विजय सिंह पुराने गुरु भाई साथ में थे। तो गणपति विलय थे हमारे डॉक्टर पाल। तो जहाँ पे लड्डू की दुकान देखते उधर ही ऐसे भस्त्रिका चलाते उधर ही दौड़ लगाते। क्यों? क्योंकि उनको अपना तो भान ही नहीं था। गणेश जी को तो लड्डू प्रिय, मोदकम प्रियम, गणपति मोदकम प्रियम, गणेश जी को तो लड्डू प्रिय है। अब वो जहाँ लड्डू रखा देखते दुकान में वो उधर ही दौड़ते। फिर हमारे गुरु भाई डॉक्टर विजय सिंह जी वगैरह उनको पकड़ी थी। शंकर चटर्जी थे, अब वो भी चले गए। तो उधर वो दूसरी तरफ देखते उधर वो दौड़ जाते, फिर उनको खींच के लाते। अपना भान ही नहीं रहता। जैसे कि गुरुदेव सुनाया करते थे, रतन लाल जी मुजफ्फरनगर के थे, प्रभु जी के शिष्य थे। कोई नहीं, प्रवाह चल रहा है, चलने दो, प्रवाह कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो उनके लिए भी महाप्रभु जी कहते थे ना, बाद में वो सन्यासी हो गए थे, उन्होंने आश्रम बना लिया अपना परमार्थ निकेतन के पास में। तो श्री महाप्रभु जी यहाँ पर उनको गणेश करके बुलाते थे तो दौड़े आते थे, उनका नाम लेके बुलाते थे नहीं आते थे। नाम लेके बुलाने के वो हो तो आए, वो तो गणपति मिले थे। इसी का नाम समाधि है। समाधि एक तो ये है कि हम बैठ करके समाधि लगाएं, चलते फिरते लयता की स्थिति तो ऐसी है, वो उठने के बाद तो उसी प्रभाव में वो रहता है, वो नशा जैसा उसको बना रहता है समाधि का, उसी में तदाकारिक वृत्ति उसकी बनी रहती है। ऐसी समाधि की प्राप्ति हुआ करती है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि इस आश्रम को आधार बना करके महाप्रभु जी ने अपने योग प्रचार को खूब बढ़ाया है, प्रचारित प्रसारित किया है और सबको समान रूप से बड़े बड़े राजनेताओं को, राजाओं से लेकर के साधारण जनमानस, जिसको प्रभु जी ने संस्कारी देखा, सबको अपनी शरण में लिया। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री वो क्या नाम, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, वो भी प्रभु जी के भक्त थे। प्रभु जी अलंगोड़ा उनके घर जाया करते थे और उनको प्रभु जी ने दीक्षित किया था। हमारे गुरु भाई थे केदारनाथ पांडे, वो जाते थे केसी पंत, उनके लड़के हुए केसी पंत बाद में केंद्रीय मंत्री भी रहे। उनके घर उन्होंने बताया था कि उनके घर में उन्होंने देखा था तो प्रभु जी का स्वरूप केसी पंत के यहाँ विराजमान था। और तो इस प्रकार से वो प्रभु जी के शिष्य रहे। जम्मू के राजा हरि सिंह वो हमारे प्रभु जी के शिष्य रहे। प्रभु जी श्रीनगर गए हैं 2 बार, स्वामी विवेकानंद जी महाराज आदि सबको लेके गए थे। घटना सब प्रकाशित आप लोग जानते भी होंगे। तो उनको प्रभु जी ने दीक्षित किया था। हरि सिंह जी के, राजा हरि सिंह के लड़के डॉक्टर कर्ण सिंह, डॉक्टर कर्ण सिंह को प्रभु जी का परिचय है, अपने आश्रम का खूब परिचय है। अभी दिल्ली आश्रम में 4-5 वर्ष पहले हमको एक बोरवेल की आवश्यकता थी। साधन योग साधन करने के लिए काफी लोग आते थे, तो हमें आवश्यकता थी, पानी की थोड़ी समस्या थी बोरवेल के लिए। अब दक्षिणी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस थे, निर्देश था कि वहाँ पर बोरिंग नहीं कर सकते, विशेष परिस्थिति को छोड़ करके। मैंने आश्रम के लेटर हेड से डॉक्टर कर्ण सिंह को पत्र लिखा। 1 सप्ताह के अंदर उनका उत्तर आ गया कि मुझे आश्रम का पूरा परिचय है और मैं सैंक्शन करता हूँ, आप बोरवेल करा लें। और मैं अपने एमपी नेट फंड से उन्होंने 6 लाख रुपया सैंक्शन भी कर दिया। हमने तो नहीं कहा था, उन्होंने अपनी इच्छा से कर दिया क्योंकि उनको परिचय है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि इन सब राजाओं को, राजनेताओं को प्रभु जी ने दीक्षित किया। और बता दूं मैं, सी राजगोपालाचारी, आजकल तो चर्चा में उनका नाम उस सेंगोल जब से आया है, सी राजगोपालाचारी को लोग याद कर रहे हैं। सी राजगोपालाचारी नहीं, वो सेंगोल राजगंज जो है दक्षिण भारत का, आप लोग अखबार में पढ़े होंगे न्यूज में, उसको ला करके फिर बनवा करके दक्षिण भारत के वो
अधीनम शैव संप्रदाय के महात्मा के द्वारा नेहरू को दिलवाया था। नेहरू जी ने वो जाकर के वहाँ इलाहाबाद में म्यूजियम में उसको रखवा दिया, नेहरू की वंडरिंग स्टिक बोल करके। अभी मोदी जी ने दोबारा उसको सेंगोल को नई संसद में स्थापित किया है। तो सी राजगोपालाचारी जो थे सेंगोल को बनवाने वाले, जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे और देश आजाद होने से पहले भी मद्रास प्रेसिडेंसी होती थी, उसके मुख्यमंत्री रहे। देश आजाद हो जाने के बाद जो बड़े राजनेता थे, मुख्यमंत्री बने, वो भी हमारे गुरुदेव की कृपा पात्र रहे थे। मैंने समाई में भी इस बात को प्रकाशित किया था कि बरेली में हमारे गुरुदेव का कार्यक्रम था। महेंद्र नारायण सिंह बरेली के हमारे पुराने गुरु भाई थे, वो वहाँ कार्यक्रम कराते थे। उनके परिवार के लोग, अभी उनके भाई रवि नारायण जी, उनके सब बच्चे सब लोग आते ही हैं। उस कार्यक्रम में गुरुदेव थे। तो वहाँ ये सन 72 के आसपास की बात है, श्री राजगोपालाचारी का देहांत हुआ। वो अखबार में सब निकला, हमारे पुराने गुरु भाई लोग सब खड़े हुए वहाँ बैठ करके अखबार पढ़ रहे थे। एकदम से गुरुदेव अपने कक्ष में जहाँ खेले हुए थे बाहर आए, बोला क्या पढ़ रहे हो? लोगों ने सोचा कि भाई गुरुदेव को तो क्या मालूम होगा कौन सी राजगोपालाचारी दक्षिण भारत के नेता है। तो उन्होंने कहा प्रभु जी, वहाँ के हमारे गुरु भाई से गुरुदेव को प्रभु जी को महाप्रभु जी बोलते हैं। प्रभु जी इसमें एक सी राजगोपालाचारी दक्षिण भारत के बड़े नेता थे, उनका देहांत हो गया है, वो इसमें निकला है, तो वो पढ़ रहे। गुरुदेव बोले अच्छा लगा, वो सी राजगोपालाचारी वो लंबा लंबा सा था, काला चश्मा लगाता था, उसको मैं खूब जानता हूँ, ऐसा गुरुदेव ने कहा। बैठ गए गुरुदेव, सब लोग बैठ गए। अब गुरुदेव ने कहा कि लीला एक बार भगवान कृष्ण की प्रेरणा से, वो वृंदावन से भगवान कृष्ण की प्रेरणा से समाई आया और तगड़ा हमारे जो गुफा के पीछे से होकर के गांव को पगडंडी जैसे जाती थी, जिसको वहां की भाषा में तगड़ा बोलते, वहां से गुफा तक प्रणाम करता हुआ, दंडवत प्रणाम करता हुआ आया और फिर हमको दक्षिण भारत मद्रास योग प्रचार के लिए ले गया। ये गुरुदेव ने अपने मुख से बताया। श्री राजगोपालाचारी को भी गुरुदेव की कृपा से योगानुभूतियां हुई। तो कहने का मेरा राजनारायण को तो आप सब लोग जानती हो, राजनारायण को गुरुदेव की कितनी कृपा है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इनसे लेकर के साधारण कृषक वर्ग तक सबको एक समान, योगियों की दृष्टि में कोई भेद नहीं होता किसी भी प्रकार का, सब दृष्टि योगियों की हुआ करती है। ऐसे समदर्शी सुनी चैव सभाके च पंडिता समदर्शिना, योगियों की समदर्शिता होती है, वो किसी में भेदभाव नहीं करती। ज्ञान विज्ञान आत्मा जो योगी होता है उसके लिए तो मिट्टी पत्थर सोना सब एक बराबर है। क्या देखते हैं? वो केवल संस्कार देखते हैं। थोड़ा भी जिसका संस्कार यदि हो, थोड़े भी जिसके अंदर अग्नि जल रही हो, तो उस अग्नि को तुरंत बढ़ा देती है। ये शक्तिपात योग है। मैं समझता हूँ कि अब जो हमारे शास्त्रों में योग मार्ग के लिए लिख दिया है कि भाई कलिकाल में तो योग हो ही नहीं सकता, भागवत में भी ऐसा लिखा है, तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है कि कलिकाल में योग नहीं है। योग तो सतयुग के लिए था, त्रेता में यज्ञ के द्वारा उपासना करते थे, सतयुग में सब योग ध्यान था, द्वापर में प्रतिमा पूजन आदि के द्वारा, और कलिकाल में केवल नाम जप से ही कल्याण होता है, ऐसा शास्त्रों में मिला है। किंतु बिना योग के तो कोई भी योग क्यों ना हो, कल्याण हो नहीं सकता। यदि हम नाम जप भी करेंगे, तो यदि हम केवल राम 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 जपते रहेंगे, उससे कल्याण थोड़ी होगा। कल्याण तो जब होगा जब राम जप के साथ भगवान राम का स्वरूप हमारे सामने हो, चिंतन हमारा जुड़ा हुआ हो। तो चिंतन का नाम तो योग है। मन की एकाग्रता किसको कहते हैं? ध्यान किसको कहते हैं? तत्र प्रत्येकांता। प्रत्येकांता माने एक तान हो जाना, अपने इष्ट में लय हो जाना, अपने इष्ट का चिंतन बराबर बना रहे। ध्यान है, लय हो गई, इसका नाम समाधि है। तो यदि लयता नहीं होगी, यदि हमारा चिंतन ही नहीं होगा, तो फिर कोई सा भी योग क्यों ना हो, तो कल्याण का साधन नहीं हो सकता। तो इसलिए कल्याण का साधन तो कोई भी योग क्यों ना हो, योग मार्ग की कल्याण का साधन है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि यदि शक्तिपात योग ना हो, साधन योग के अभ्यास से, अपने अभ्यास से कोई कलिकाल में बढ़े तो नहीं बढ़ सकता। शास्त्रों ने बिल्कुल ठीक लिखा है, योग मार्ग में गति होना बहुत कठिन है। इसलिए प्रभु जी ने शक्तिपात की विधा को प्रकाशित किया। सतयुग आदि में शक्तिपात की विधा नहीं थी। उस समय तो हजारों लाखों वर्ष विश्वामित्र आदि ने कितना लगा किया। ऐसा जब तप करते थे तब जाकर के उनको योग का प्रकाश होता था, समाधि प्राप्त होती थी, तपोबल था, तब अधिक किया करते थे। किंतु कलिकाल में तो हमारे शरीरों में तप की ताकत कहाँ है,
बीमारियां हो गई, क्या तब करेंगे? इसलिए प्रभु जी ने अब कल्याण तो योग से ही होगा, और ताकत शरीर में है नहीं, कितना योग करें, तो क्या उपाय है? तो उपाय ये शक्तिपात। शक्तिपात में ये होता है कि गुरुदेव की कृपा को पा करके उस व्यक्ति का मन सहज में एकाग्र होने लगता है, और एकाग्रता को पा जाता है, समाधि के आनंद को पा जाता है, फिर वो अपना अभ्यास करके आगे बढ़ता है। शक्तिपात ये कई प्रकार का है। एक तो ऐसा प्रबल शक्तिपात है कि एक बार शक्तिपात किया, उसी में उसको एकदम कल्याण प्राप्त हो गया, अपना स्वरूप बना दिया गुरुदेव ने उसको शक्तिपात करके, शिव स्वरूप हो गया। उसको हमारे शक्तिपात ग्रंथों की भाषा में कहते हैं शांभवोपाय। शांभव, शंभु के द्वारा ऐसा प्रबल शक्तिपात हुआ कि वो स्वयं उनका ही स्वरूप हो गया, वो शांभवोपाय कहलाता है। जैसा हमारे महाप्रभु जी ने हरिहरानंद पे किया था, एक ही शक्तिपात को उनको सिद्धि शक्तिमान तत्व महासिद्ध बना दिया, ये प्रबल शक्तिपात। दूसरा थोड़ा मध्यम श्रेणी का शक्तिपात है, जिसको शाक्तोपाय कहते हैं। शाक्तोपाय में ये है कि गुरुदेव इतना शक्तिपात कर देते हैं कि उनका ध्यान करने लग जाता है, फिर बराबर ध्यान को लगाता रहे, अभ्यास करता रहे तो आगे बढ़ता रहेगा। यदि अभ्यास नहीं करेगा, अपनी मनमुक्ता से चलेगा तो पतन भी हो जाएगा। तीसरा वो है आणवोपाय, जिसमें मंदा शक्तिपात होता है, जिसमें थोड़ा थोड़ा उसकी योग में अभिरुचि पैदा होगी। गुरुदेव की पात्रता को देख करके, देश काल परिस्थिति को देख करके शक्तिपात किया करती हैं, किंतु कल्याण तो शक्तिपात से ही। तो ये योग मार्ग है जिसको नेपाल हिमालय से ला करके हमारे महाप्रभु जी ने प्रचारित प्रसारित किया, शासन को माध्यम बना के इस योग मार्ग को बढ़ाया, प्रकाशित किया। आज भी हम लोग उनके छत्र छाया में बैठे हैं, उनकी शक्तिपात को पा रहे हैं, कल्याण को पा रहे हैं। हम लोगों को चाहिए कि अपने गुरु मंत्र का जप करें, गुरुदेव में अनन्य निष्ठा रखें। आजकल मैं देखता हूँ व्हाट्सएप वगैरह पर, 2 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूँ, व्हाट्सएप वगैरह पे या कई जगह मैं देखता हूँ कि प्रभु जी को बिठा देते, इधर मुलकनाथ जी महाराज, इधर गोपालानंद जी, इधर सिंह मूर्ति, द्रौपदी माता, लाने फलाने, इधर बीच में गुरुदेव। भक्तों में एक गुरुदेव ऐसा दिखा देते नहीं। गुरु सत्ता सर्वोपरि सत्ता है, हम अपने गुरुदेव के बालक हैं, हमको गुरुदेव को सर्वोपरि रखना चाहिए। अनेकों में एक तो ऐसे बहुत सारे फील्ड में गुरुदेव को दिखाना, ये कॉपी पेस्ट करके मैं ठीक उसको नहीं मानता। एक बार इलाहाबाद में हमारे गुरुदेव विराजमान थे, माघ महीना में एक देवी आई, उसका शिष्य दलाई लामा का, उसका नौकर जो था उस महिला का, वो दलाई लामा का शिष्य था। उस देवी ने गुरुदेव को प्रणाम किया, अपने नौकर से कहा प्रणाम करो, उसने प्रणाम नहीं किया। कई बार कहते थे कि हमारे गुरु जी हैं, प्रणाम करो, तो उन्होंने नहीं किया प्रणाम। तो ज्यादा उस महिला ने दबाव दिया अपने नौकर को, गुरुदेव को प्रणाम करने, गुरुदेव के सामने की बात नहीं। तो कहता है कि ये सिर्फ केवल दलाई लामा के सामने झुकता है। दलाई लामा बौद्धों के गुरु हैं, हिज हॉलीनेस द दलाई लामा, है ना, अच्छे महात्मा है। तो उसने कहा कि सिर्फ झुकता है, तो दलाई लामा के सामने झुकता है। उसकी इस बात को सुन के गुरुदेव बड़े गदगद हो गए, एकदम से उसको अपने अंत में ऐसे गुरुदेव ने भर लिया। कहा लला ठीक है, तेरी निष्ठा अपने गुरु में बहुत अच्छी है, ऐसे ही निष्ठा होनी चाहिए। हमारे गुरु भाई ने सोचा कि तो बड़ा दुष्ट है, गुरुदेव को कहने के बाद भी प्रणाम नहीं कर रहा, गुरु जी तो नाराज हो गए। उस गुरुदेव उल्टा बड़े प्रसन्न हो गए, कहा कि ऐसी निष्ठा अपने गुरु में होनी चाहिए, तेरी निष्ठा धन्य है, धन्य है तेरी गुरु भक्ति, गुरुदेव ने कहा। तो हम लोगों को ऐसी निष्ठा गुरुदेव में होनी चाहिए, ये नहीं कि सब में सब लगा दिए लाइन से और उसमें बैठा दिए हमारे गुरुदेव को भी। हमारे गुरुदेव सर्वोपरि हैं, गुरुदेव के बच्चे हैं हम लोग, है ना। इसलिए अपनी गुरु निष्ठा को बढ़ाओ, अपने गुरु मंत्र का खूब जप करो, 2 घंटे जप सबको करना चाहिए। जीवन तत्व साधन अवश्य करना चाहिए, जीवन तत्व साधन करने से शरीर स्वस्थ रहेगा। और अपने अनुराग को बढ़ाओ गुरुदेव के प्रति, ऐसा करने से कल्याण होगा। अपने प्रभु जी के प्रकाश में बैठे कल्याण को पा रहे हो। बस वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय गुरुदेव, सतगुरुदेव भगवान की जय, राम प्रभु श्री राम जी महाराज की जय, योग विश्व सतगुरुदेव श्री चंद्रभानी महाराज की जय, श्री सतगुरुदास स्वामी की जय, योग साधनाश्रम ऋषिकेश धाम की जय। हर हर महादेव।